हरे भरे पहाड़ों के बीच एक सुंदर बांस का गांव बसा था। चारों ओर लंबे लंबे बांस के पेड़ थे जो हवा के साथ धीरे धीरे झूमते थे। सुबह की धूप पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर सुनहरी चमक बिखेरती थी। गांव के पास ही एक शांत नदी बहती थी। पक्षियों की मीठी आवाज और बहते पानी की धुन पूरे वातावरण को सुखद बना देती थी। गांव के लोग और जंगल के जानवर मिलजुल कर रहते थे। सबके बीच प्यार और विश्वास था। उसी जंगल में रहता था दयालु इंद्रधनुषी बाघ। उसके शरीर पर रंग बिरंगी चमकदार धारियां थीं, जो सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष की तरह चमकती थीं। वो जंगल और गांव दोनों का रक्षक था। एक दिन दोपहर के समय अचानक जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। पेड़ों के पत्ते हिलने लगे और पक्षी घबरा कर उड़ने लगे। गांव के लोग डर गए। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। तभी जंगल की ओर से एक भारी कदमों की आवाज आने लगी। धीरे धीरे बांस के पेड़ों के बीच से एक बहुत बड़ा हरा जीव बाहर आया। वो इतना विशाल था कि उसके सिर तक पहुंचने के लिए कई पेड़ों की ऊंचाई लगती थी। उसकी त्वचा हरी और चमकदार थी और उसकी आंखों में उलझन थी। वो गुस्से में नहीं था, लेकिन वो डरा हुआ और खोया हुआ था। उसके बड़े बड़े कदमों से बांस के पेड़ टूटने लगे। गांव के कुछ घर भी हिलने लगे। लोग घबरा कर भागने लगे। बच्चे रोने लगे। जानवर भी इधर उधर छिप गए। तभी दूर से इंद्रधनुषी बाघ ने ये सब देखा। उसने समझ लिया कि ये कोई खतरा नहीं, बल्कि ये खोया हुआ जीव है। वो तेजी से उस विशाल जीव की ओर दौड़ा। गांव वाले डर गए कि अब क्या होगा, लेकिन बाघ उसके पास जाकर शांत खड़ा हो गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखों से उस जीव को देखा, जैसे वो उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। वो विशाल जीव भी बाघ को देखने लगा। उसकी आंखों में डर कम होने लगा। बाघ ने धीरे धीरे उसके पास कदम बढ़ाया और फिर वो जमीन पर बैठ गया। उसका ये शांत व्यवहार देखकर विशाल जीव भी शांत हो गया। अब वो इधर उधर भागना बंद कर चुका था। बाघ ने उसे जंगल के अंदर की ओर ले जाना शुरू किया। वो उसे रास्ता दिखा रहा था। धीरे धीरे वो विशाल जीव बाघ के पीछे पीछे चलने लगा। रास्ते में बाघ उसे नदी के पास ले गया। वो विशाल जीव पानी पीने लगा। उसके चेहरे पर अब राहत दिखाई देने लगी। जंगल के अंदर एक बड़ा खुला मैदान था। वो जगह उसके रहने के लिए बिल्कुल सही थी। बाघ ने उसे वहीं रुकने का संकेत दिया। अब वो जीव खुश और शांत था। गांव वाले दूर से ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि वो जीव खतरनाक नहीं था, वो बस रास्ता भटक गया था। कुछ दिनों बाद वो विशाल जीव वहीं जंगल में रहने लगा। वो अब पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाता था, बल्कि धीरे धीरे जंगल का हिस्सा बन गया। गांव फिर से सुरक्षित और खुशहाल हो गया। लोगों ने इंद्रधनुषी बाघ का धन्यवाद किया। बाघ शांत मुस्कुराता रहा, जैसे वो कह रहा हो, समझ और दया सबसे बड़ी ताकत है। आध्यात्मिक सीख, नैतिक मंदेश। हर बड़ा और अलग दिखने वाला डरावना नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ मदद चाहता है। दया और समझ से हम किसी भी समस्या को शांति से हल कर सकते हैं।